गाइस आज हम जानेंगे हेयर कलर साइंस कि कैसे हमारा हेयर बनता है, कैसे उसमें ग्रोथ होती है और जो हम बोलते हैं ना कि हमारी स्कैल्प बहुत ऑयली या ऑयल कहाँ से आता है और हमारे हेयर के पिगमेंट कैसे बनते हैं और ग्रे हेयर जो निकलता है वो कैसे आता है। ठीक है ना, ग्रे कवरेज पता ही होगा, जिसे वाइट बाल बोलते हैं जिसे हम, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा हेयर कैसे बनता है। जो हमारा हेयर बनता है वो इन 5 चीज़ों से बनता है, जो कि हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। इन 5 चीज़ों को मिलाकर क्या मिलता है? अमीनो एसिड मिलता है, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है? केराटिन प्रोड्यूस होता है। और केराटिन से क्या बनता है? एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। ठीक है, और इस चेन से हमारे पास क्या बन जाता है? हमारा हेयर बन जाता है। ठीक है, सो अब हमारे हेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? एक तो होता है हेयर फॉलिकल, जो कि कहाँ होता है? हमारी स्कैल्प के पास होता है। और हमारे कितनी स्कैल्प के ऊपर कितने हेयर फॉलिकल्स होते हैं? अराउंड 90,000 टू 1 लाख। ठीक है, सो जो हमारी, अब हम पता करते हैं कि हेयर ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है, और प्रोटीन कैसे मिलता है और पिगमेंट कहाँ से आता है ना। तो हमारे पास क्या होता है? 2 पार्ट्स ऑफ हेयर होते हैं। एक हमारे पास होता है हेयर शाफ्ट और एक हमारे पास होता है हेयर रूट्स। सो आज हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? हेयर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, सो दैट आपको अच्छे से नॉलेज मिले। और कल हम पढ़ेंगे हेयर शाफ्ट के बारे में। हेयर रूट्स क्या होती हैं? जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर आपको एक जो ये बना हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं? हेयर। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं हेयर शाफ्ट और जो नीचे का पार्ट है इसे हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल। सो आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि हमारा जो ये बना हुआ है हेयर पेपीला, है ना। सो हेयर पेपीला क्या होता है? हमारी डर्मिस लेयर के अंदर होता है। और हेयर पेपीला क्या करता है? हमें क्या नाम, प्रोटीन प्रोवाइड करता है ना। तो प्रोटीन क्या करता है? हमारे जो हेयर को केराटिन देता है। ठीक है जी, तो हेयर प्रोटीन, जो हेयर पपीला है वो डायरेक्ट हमारे हेयर को केराटिन नहीं देता। जैसे हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, ठीक है, वो खा के कहाँ पे जाता है? हेयर बल्ब में जाता है। ठीक है, तो हेयर बल्ब से क्या होता है? प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे हेयर को ग्रोथ देता है और हमारा हेयर यहाँ से ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, उसमें लेंथ आनी शुरू हो जाती है। ठीक है जी, उसके बाद क्या करता है? जो हेयर बल्ब के साथ क्या लिखा हुआ है मैंने? मैट्रिक्स मिलेनोसाइट। हेयर बल्ब से और क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? मैट्रिक्स मिलेनोसाइट सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। सॉरी, मैट्रिक्स प्रोड्यूस होता है और मैट्रिक्स से क्या प्रोड्यूस होता है? मिलेनोसाइट सेल्स। मिलेनोसाइट सेल्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे हेयर के अंदर मेलानिन बनाते हैं। मेलानिन का मतलब क्या होता है? कि हमारे हेयर को या हमारी स्किन को एक कलर प्रोवाइड करना, पिगमेंट प्रोवाइड करना। मेलानिन के अंदर क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, सो जो पिगमेंट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं, जो कि हैं हमारे पास रेड, येलो एंड ब्लू, एज यू कैन सी इन द नोट्स, है ना। सो इनसे क्या बनता है? पिगमेंट बनता है। और ये कहाँ से मिलता है? हमें मेलानिन से मिलते हैं। ठीक है, मेलानिन के भी क्या होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है फ्यू मेलानिन और एक होता है यू मेलानिन। जो फ्यू मेलानिन होता है उसके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं दैट इज येलो एंड रेड। और ये किसके अंदर पाए जाते हैं? फॉरेन पीपल्स के अंदर। ठीक है, जो हमारे फॉरेनर्स होते हैं। और यू मेलानिन क्या होता है? जो इंडियंस के अंदर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड रेड एंड ब्लू कलर। और उससे क्या होता है? ब्लैक कलर का हेयर प्रोड्यूस होता है, सॉरी, ब्लैक कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस होता है, जो कि हम इंडियंस में होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा नीचे वाला एरिया है इसे हम क्या बोलते हैं? डर्मिस लेयर, जिसे हम देख नहीं सकते। ठीक है, और जिसे हम टच कर सकते हैं वो हमारी होती है एपिडर्मिस लेयर। सो एपिडर्मिस लेयर के ऊपर क्या होता है? हमारा हेयर फॉलिकल होता, सॉरी, हेयर शाफ्ट जो है निकलना शुरू होता है। ठीक है, अभी इस साइड पे मैंने लिखा हुआ है कि सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड क्या होता है? वो हमारे हेयर फॉलिकल के साथ अटैच होता है। आपने देखा है हमारी जो स्कैल्प होती है वो क्या होती है? ऑयली होती है। तो वो कहाँ से आता है? डर्मिस लेयर के अंदर सेबेशियस ग्लैंड होते हैं जो ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऑयल प्रोड्यूस होता है, वो हमारी स्कैल्प के अंदर जाता है। अगर ये ऑयल आपका प्रोड्यूस, अगर सेबेशियस ग्लैंड सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, ज़्यादा ऑयल निकाल रहा है, तो आपको डैंड्रफ की दिक्कत हो सकती है। आपकी जो स्कैल्प है वो ज़्यादा ऑयली रह सकती है। ठीक है, और अगर इसमें सीबम ज़्यादा नहीं बन पा रहा है तो भी आपके हेयर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका नॉर्मल रहना मैंडेटरी है। उसके बाद हम बात करते हैं इधर से एरिक्टोपिली मसल। ठीक है, एरिक्टोपिली मसल, सॉरी, ये क्या काम करते हैं? हम बोलते हैं ना कि बार हमें गूज बम्स आ रहे हैं, हमारा, आपने देखा होगा, हेयर स्टैंड हो जाता है। तो वो क्या होता है? देखो, ये अटैच हुई है हमारे हेयर फॉलिकल से और एपिडर्मिस लेयर से। सो जब भी हमें ठंड लगती है ना, मैंने इधर इसकी एक्सप्लेनेशन की हुई है, जब भी हमें ठंड लगेगी तो हमें क्या होगा? हमारा जो मसल है ना, जो हमारा मसल है वो फॉलिकल और स्कैल्प दोनों के साथ अटैच हुआ है। तो जब वो हमें ठंड लगेगी या हम कुछ भी ऐसे कुछ भी डरे हुए होंगे या कुछ भी ऐसा देखेंगे जिससे हमें गूज बम्स आए, तो क्या हो जाता है कि वो मसल जो है
फॉलिकल और स्कैल्प को खींचता है। उस खींचने की वजह से क्या होता है, हमारा जो हेयर है वो स्टैंड हो जाता है, ठीक है। सो उसे क्या बोलते हैं, इरेक्टर पिली मसल। समझ में आ गया। सो थैंक यू सो मच गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को इसमें कुछ ना समझ आया हो तो प्लीज़ आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर दूंगी। जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।